ऐसी गोल हो गई, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ऐसी हस्तियां बार बार नहीं आती। हजरत की गुफ्तगू बहुत संजीदगी के साथ समाप्त करना है आपको। कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अभी मुझसे पहले मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब खिताब फरमा रहे थे। सच्चाई ये है कि असल तकरीर हो चुकी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूं और हज़रत तौसीफ रज़ा की पूरी तकरीर तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन जितनी सुनी उसका उस तकरीर का सिर्फ एक ही पैगाम था कि तुम अपने आका से मोहब्बत कर लो, कामयाब हो जाओगे। बेशक बेशक सुभान। पूरी तकरीर का लब्बे लुबाब सिर्फ यही था कि अपने आका से, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो तो कामयाब हो जाओ। और मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं, और हकीकत भी है और सच्चाई भी यह है कि परवरदिगार आलम ने हमें सीना अता फरमाया है। सीने में एक जो है गोश्त का लोथड़ा अता फरमाया है, जिसे हम और आप दिल कहते हैं। और इस दिल पे परवरदिगार आलम ने गुदाज भी रखा है, चाहत भी रखी है, तड़प भी रखी है, और किसी को अपना बनाने की ख्वाहिश भी रखी है। बेशक क्योंकि दिल, रब्बे कदीर ने इंसान को दिल अता फरमाया है, तो दिल की खुसूसियत यह है, खासियत यह है कि वो किसी को अपना बनाना चाहती है। दिल किसी को अपनाना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, किसी से प्यार करना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत हजरत सैयद तीर अजहर हुसैन साहिब क़िबला, हजरत सैयद तीर अजहर हुसैन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, पयामे रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस। तो शुरू कर ही दिया। हाँ हम जानते हैं, अभी तो मुलाकात कमजोर हो गए। तशरीफ रखें आप। क्या नाम है? देखिए आपके सामने सदर बावकार सदर साहब पीर जी हाजी सैयद अजहर हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आप इनकी ज़ियारत की और मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर आप लोग बड़ी संजीदगी से सुन लीजिए। असल में मैं क्या बताऊं, मौलाना तौसीफ रज़ा की तरह मेरी आवाज़ बड़ी धाकड़ नहीं है, बहुत धांसू आवाज़ नहीं है। और इतनी धांसू आवाज़ के बाद ज़रा हल्की आवाज़ सुनने में आता है तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन मैं इन्हीं की तकरीर के कुछ अंश लेकर आप की खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ और ख़िदमत करके गुजर जाना चाहता हूँ।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि रब्बे कदीर ने हमें दिल अता फरमाया है और दिल की खुसूसियत यह है कि ये किसी को अपना बनाना चाहता है। बेशक जिंदा दिल है तो वो किसी न किसी को अपना बनाएगा ही, चाहत होगी ही। ये दिल की खुसूसियत है। और जिस दिल में मोहब्बत नहीं, चाहत नहीं, तो समझो वो दिल जिंदा ही नहीं है बल्कि वो मुर्दा दिल। बेशक बेशक वो दिल मुर्दा है। तो जिंदा दिल वही है कि चाहत हो। और चाहत के कई असबाब हैं। चाहत के कई असबाब हैं। इंसान चाहता, किसी को चाहता है मौत, तौसीफ साहब, तो कुछ वजह हुआ, बेशक कुछ वजहों की बुनियाद पर चाहत बढ़ जाती है, दिल मायल होता है। तो बहुत सी वजह हैं जिनमें से मैं 2-3 शुमार कराता हूं और रुख्सत होगा। जी 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 बताओ। सबसे पहली वजह यह होती है इंसान की कि अगर इंसान किसी के लिए, कोई किसी के लिए बहुत बड़ी मदद कर देता है, आड़े वक्त में काम आ जाता है, बेसहारे के वक्त वो सहारा बन जाता है, मुसीबत में वो सहारा बन जाता है, परेशानियों में वो सहारा बन जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो दिल खोल के मदद कर देता है, तो इंसान सोचता है कि इसने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। जी जी तो क्यों ना मैं इससे मोहब्बत करूं, इसे चाहूं। और दिल उधर झुका ही करता है, जो एहसान किया करता है उधर दिल झुका ही किया करता है। जब मोहब्बत के तकाजों में यह बताया गया कि मोहब्बत कब होती है, जब कोई मदद और एहसान करता है तो मोहब्बत हुआ करती है। अगर सिर्फ एहसान की बुनियाद पे मोहब्बत हुआ करती है तो मैं समझता हूं और मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मोहसिन आजम कोई और है, कोई है तो वो हमारा और आपका नबी है। उससे बड़ा मोहसिन कोई है ही नहीं कि हमारी पेशानियां पत्थरों के सामने झुक रही थी, उसने इन आवारा पेशानियों को उठा के रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दिया है। उससे बड़ा मोहसिन कौन हो सकता है? उससे बड़ा एहसान करने वाला कौन हो सकता है, जिसने हमें पस्तियों से उठा के सुरैया पे पहुंचा दिया है। हम तो जहन्नम के गढ़ों में गिर रहे थे, जहन्नम से निकाल के जन्नत के आला मकाम पे पहुंचाया है। उससे बड़ा मोहसिन कौन हो सकता है? अगर एहसान की बुनियाद पे मोहब्बत की जाए तो किसी से न मोहब्बत की जाए, मोहब्बत की जाए तो अपने आका नबी करीम। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने अजमलुल उलमा, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहिब क़िबला। सुभान। और आगे या तो मोहब्बत इसलिए होती है कि इससे आगे काम लिया जाएगा, किसी के पीछे चला जाता है तो ये होता है कि ये आड़े वक्त में काम देगा, मेरी गाड़ी पकड़ी जाएगी, फोन कर देंगे तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी, इसलिए भी लोग उसकी तरफ भागते हैं, इसलिए भी मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि हमारे आड़े वक्त में ये काम देगा, बिगड़ा वक्त बना देगा, मुसीबत में सहारा बन जाएगा, इसलिए इससे मोहब्बत की जाए। अगर इसीलिए मोहब्बत की जाती है और यही पैगाम मोहब्बत का है कि किसी कोई आगे काम आ जाए इसलिए मोहब्बत की जाए, तो जरा गौर कीजिए कि मौत से वक्त, आड़ा वक्त कौन सा होगा? उस वक्त कोई जात साथ दे सकती है तो वो मेरे आका नबी करीम की जात होगी, वही जात साथ देगी। और कब्र से ज्यादा सख्त वक्त कौन सा होगा? उस वक्त अगर कोई जात साथ दे सकती है तो वो मेरे आका नबी करीम की जात है। महशर के मैदान में भाई भाई से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, एक दूसरे से भाग रहे होंगे, लेकिन मेरे नबी की रहमत पुकार के कह रही होगी, ए गुनहगारों कहीं न जाओ, आओ इस दरबार में आ जाओ, तुम्हें शफाअत मिल जाएगी। इस सारे वक्त में कौन साथ देगा? अगर साथ देने की बुनियाद पे मोहब्बत की जाती है तो कहीं नहीं जाओ, आओ अपने नबी की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहसिन और उससे बड़ा एहसान करने वाला कौन है, जिसने गारे हिरा के नोकीले पत्थरों पे, नोकीले पत्थरों पे इन गुनहगारों सजदे करके हम गुनहगारों को उसने याद किया है, या रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाई हैं। अगर इस बुनियाद पे मोहब्बत की जाती है तो अपने नबी से। बेशक बेशक बेशक, हक। सुभान अल्लाह। एक मोहब्बत इसलिए भी की जाती है, मोहब्बत का एक तकाजा जो सबसे आम है वो बयान कर देता हूँ। हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है।
चीज अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है तो दिल मायल होता है और दिल चाहता है कि इसे चाहा जाए, इससे मोहब्बत की जाए, इससे अपनाया जाए। अगर हुस्न की बुनियाद ही पे मोहब्बत की जाती है तो मेरे आका से बड़ा हसीन कौन है, उससे ज्यादा हुस्न वाला कौन है, उससे ज्यादा हसीन कौन है। अरे उसका हुस्न तो वो हुस्न है कि हजरत हसन कहते हैं कि किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं है कि जो इसका जवाब हो सके, जो इसका जवाब हो सके। हजरत अबू हुरैरा कभी चांद को देखते हैं, कभी नबी के चेहरे को देखते हैं। एक वक्त दिल में ये ख्याल आया कि मेरे नबी का चेहरा अच्छा है या चांद अच्छा है। उसी वक्त मोहब्बत ने पुकार के कहा था, ऐ नादान, ये क्यों फैसला कर रहा है कि वो अच्छा है कि ये अच्छा है। सोन उसको जो हुस्न मिला है इसी हुस्न के सदके में मिला है, इसी नबी के हुस्न के सदके में मिला है। अरे कायनात को हुस्न मिला है तो नबी के सदके में मिला है, जन्नत को हुस्न मिला है तो नबी के सदके में मिला है। अगर हुस्न की बुनियाद पे मोहब्बत की जाती है तो सबसे हसी मेरा नबी है। चलो उससे मोहब्बत करो, उससे दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह से। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हुस्न की बुनियाद पे मोहब्बत की जाती है और मेरे नबी का हुस्न, कसम खुदा की, सुभान अल्लाह, सुभान, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबी शरीफ फजर की नमाज पढ़ के मदीने से निकले, बाहर तफरीह के लिए सैर कर रहे थे। सैर करते करते मदीने के खजूर बागात से बाहर निकल गए और जब खजूरों के बागात से बाहर निकले तो एक काफिला वहां ठहरा हुआ था और वहां काफिले के बाहर ऊंट बंधे हुए थे और उन ऊंटों में एक सुर्ख ऊंट था। और अरब की दुनिया में सुर्ख ऊंट बहुत कीमती माना जाता है। जैसे कार की दुनिया में स्कोडा और BMW को माना जाता है, ऐसे ही जो है ऊंट की दुनिया में जो है सुर्ख ऊंट को इतना ही कीमती माना जाता है। तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह जब उस ऊंट पे पड़ती है, मेरे आका को वो ऊंट अच्छा लगा, पसंद आ गया। मेरे आका नबी करीम खैमे के पास जाते हैं, वहां पे 4 लड़के खड़े थे। 4 लड़के जो खड़े थे, 4-5 लोग खड़े थे। मेरे आका उनसे पूछते हैं कि ये ऊंट किसका है। उन लड़कों ने कहा, उन लोगों ने कहा कि ये ऊंट तो हमारा है, ये ऊंट हमारा है। मेरे आका कहते हैं क्या तुम इसको बेचोगे? वो कहते हैं कि हाँ हम बेच देंगे। मेरे आका कहते हैं कितने में बेचोगे? उन्होंने कीमत बताई। मेरे आका ने कहा ठीक है। बोले मैं तो नमाज पढ़ के इधर सैर करने के लिए आया था, टहलने के लिए आया था, मैं ऐसे ही चला आया था, पैसे लेके नहीं आया था, ऊंट खरीदने की नीयत से नहीं आया था, ये ऐसे ही चला आया हूँ। वैसा है कि ये ऊंट मैंने खरीद लिया है, इस ऊंट को मैं लेके जा रहा हूँ और अभी जाने के बाद मैं इसकी कीमत आप तक पहुँचा दूंगा, तुम लोगों तक पहुँचा देता हूँ। वो लोग बोले कि ठीक है, आप ऊंट लेके चले जाइए, फिर आप कीमत भिजवा दीजिएगा, जो पैसा तय हुआ वो भिजवा दीजिएगा। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊंट की नकेल पकड़ी और मेरे आका ऊंट को लेके चल दिए। मेरे आका जा रहे हैं और ये 4-5 जवान जो हैं नबी करीम को देख रहे हैं, गौर से देखते जा रहे हैं। आका आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूरों के झुरमुट से झुरमुट पे आगे अंदर बढ़ गए और फिर वहीं से जो है मदीने की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इन लोगों की आंखों से मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओझल हो जाते हैं। अब नबी इनकी निगाहों के सामने नहीं है, मेरे आका आगे बढ़ चुके हैं। कुछ देर के बाद इनको ख्याल आया और उसमें से एक ने कहा कि अरे यार, हमने अपना इतना कीमती ऊंट फलां को उसको दे दिया है, ना हम उसका नाम जानते हैं, ना हम उसका पता जानते हैं। किसी को चीज उधार दी जाती है या तो इंसान उसको जानता है तो दिया करता है, या कोई तीसरा जमानत लेता है तब दिया जाता है, लेकिन हम तो उसका नाम
नाम भी नहीं जानते हैं, किसी ने उसकी जमानत भी नहीं ली है, और इतना कीमती हमने ऊंट दे दिया है। तो दूसरा कहता है यार तू ही मांग लेता, तू ही उनसे उनका नाम पूछ लेता, तू ही उनका पता पूछ लेता। तो उसका जवाब सुनो, वो कहता है कि मैं क्या पूछ लेता, मैं तो सिर्फ उसके दांतों को देख रहा था, मैं उसके लबों को देख रहा था, वो जब मुस्कुराता था और उसके दांत दिखाई देते थे, उसके दंदाने मुबारक दिखाई देते थे, तो उससे नूर टपकता था, और नूर की किरणें जो हैं इस पहाड़ पे जाके गिर रही थी। मैं उसी नूर को देख रहा था, उसके नूर में गुम हो चुका था, जिसको मेरे आला हज़रत यूं फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तो है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म संभल, उलमाए अहले सुन्नत। तो उसमें से दूसरे ने कहा कि यार तू पूछ लेता। तो वो कहता है कि मैं क्या पूछता, मैं तो सिर्फ आंखों को देख रहा था। वो एक झील थी, जी चाह रहा था कि उस झील में मैं डूब जाऊं, मैं तो उसी में मस्त था, मैं उसका नाम कैसे पूछता और उसका पता कैसे पूछता। तीसरे से कहा कि यार तू पूछ लेता। वो कहता उसने कहा मैं तो उसकी जुल्फों के पेचो खम में गुम था, मैं तो उसी में मस्त था, मुझे क्या पता था, मैं कैसे पूछूं उसे, मैं तो उसी में मस्त था, तो मैं उससे कैसे पूछता, उसका नाम और पता पूछता। वहां पे एक और शख्स खड़ा था, उसने कहा कि तुम सबको उस शख्स ने अपने हुस्न के जाल में फंसाकर तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारा सबसे कीमती ऊंट लेकर चला गया। जैसे ही उस शख्स ने ये जुमला कहा है, खेमे की ओट से खेमे से पर्दा हटता है और उस काफिले के सरदार की बीवी पुकार के कहती है खामोश अगर किसी ने उस पे उंगली उठाई, खामोश अगर किसी ने उस पर इल्जाम तराशी की, सुनो सुनो, अगर उसने कीमत नहीं भेजी तो उसकी कीमत मैं अदा करूंगी, उसकी जमानत मैं लेती हूं। तो उन लोगों ने सोचा कि लगता है कि सरदार की बीवी के या तो ये रिश्तेदार होंगे या सरदार की बीवी उन्हें जानती होगी। चलो पूछते हैं कि आप इनको जानती हैं कि जमानत ले रही है, ये कीमत अदा करने की बात आप जो कर रही हैं, क्या आप उनको पहचानती हैं? जब उन लोगों ने पूछा कि क्या ये आपके रिश्तेदार हैं, क्या आप उनको जानती हैं, तो उस औरत ने कहा था न ये मेरे रिश्तेदार हैं, न इन्हें मैं जानती हूँ, न इन्हें मैं पहचानती हूँ। जरा बस फिर कहते हैं वो लोग तो तुमने जमानत क्यों ली है? तो वो औरत कहती है अरे नादानो तुम क्या देख रहे हो, तुमने उसके चेहरे की खूबसूरती को नहीं देखा है, उसके चेहरे के हुस्न को नहीं देखा है, और जिसका चेहरा इतना हसीन होगा वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है और किसी को धोखा नहीं दे सकता है। मेरे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी ये गुफ्तगू चली रही थी कि इतने में मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो सहाबी वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे आका ऊंट किससे लेके गए थे? वो लोग कहते हैं हमसे लेके गए थे। उन सहाबियों ने, उन दोनों सहाबी ने उन लोगों को कीमत भी दी, बोले ये उसकी कीमत है, और फिर थोड़ी सी खजूर दी, ये तुम्हारी ज़ियाफत के लिए उन्होंने भेजा है। अब पूरे काफिले का जवाब सुनो। वह पूरा काफिला कहता है एक सहाबी जो आप पैसा लेके आए हैं, अब सुन लीजिए, हम ये पैसा नहीं लेंगे, हमने अब तक तो ऊंट बेचा था, अब हम अपने आप को बेचना चाहते हैं, अब उनके कदमों में हम बिकना चाहते हैं, जरा उनका हमें पता तो बताओ, जरा उनका हमें नाम तो बताओ। तब वो सहाबी कहते हैं उनका नाम जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, रहमतुल लिल आलमीन लक़ब है, सैयदुल मुरसलीन उनका खिताब है। चलो वो मदीने में रहते हैं, उस झोपड़ी में रहते हैं जिसे दुनिया मस्जिद नबवी कहती है, वो
सहाबी रसूल पूरे काफिले को लेके जाते हैं और जब नबी करीम की बारगाह में लेके पहुंच जाते हैं, मेरे आका ने जैसे ही उन लोगों को देखा है, रसूलुल्लाह वापस आते हैं, बाहर आते हैं और आकर मेरे आका उनसे कहते हैं मैंने तो आपकी कीमत भेज दी थी, मैंने तो पैसा भेज दिया था, फिर आप लोगों ने तकलीफ क्यों की? तो अब वो कहते हैं कि वहां आपने ऊंट खरीदा था, यहाँ आप हमको खरीद लीजिए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इन कदमों में जगह दे दीजिए और हम यहीं पे रहेंगे। और पूरा काफिला जो है रसूलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम लाता है, कलमा तैयबा पढ़ के सब मुसलमान हो जाते हैं। और वो मुसलमान किसी और बुनियाद पे नहीं हुए थे, वो रसूलुल्लाह का हुस्न देखकर हुए थे, नबी का हुस्न देखकर वो मुसलमान हुए थे। अगर तुम्हें हुस्न की बुनियाद पे मोहब्बत करनी है तो आओ अपने नबी से सच्ची मोहब्बत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कर लो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बात बहुत लंबी हो जाएगी और बात को अब मैं मुख्तसर करते हुए आखिरी बात कह के मैं गुजर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, बात मोहब्बत की आई है तो मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। सच्ची मोहब्बत किसको कहते हैं? मेरी बात गांठ कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह कोई बहका नहीं पाएगा। मेरी बात आप दिल में बैठा लीजिएगा। मोहब्बत, जिस सच्ची मोहब्बत का तकाजा यह है जिससे सच्ची मोहब्बत होती है उसमें ऐब नहीं तलाशा जाता है, उसमें ऐब नहीं देखा जाता है। और अगर किसी ने दावा करता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं और वो ऐब तलाश ले तो जान जाइएगा कि वो मोहब्बत नहीं कर रहा है बल्कि धोखा दे रहा है। क्योंकि मोहब्बत का तकाजा ये है, माँ को बेटे से सच्ची मोहब्बत होती है, चाहे वो कितना ही काला हो, तस्वीर चांद से ही दिया करती है, चांद से ही देती है, चांद का टुकड़ा ही कहा करती है, क्योंकि मोहब्बत है। मोहब्बत जो है कभी ऐब नहीं देखती है, वो हुनर देखा करती है, वो हुनर देखती है। अगर ऐब भी है तो उसे हुनर बताया करती है। अजीजों दोस्तों, आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूँ। हजरत मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिजवान ने, क्योंकि मोहब्बत की बात आई है तो ये बात बता के जा रहा हूँ। हजरत मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिजवान ने एक हिकायत नकल की है। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब मजनू को लैला से मोहब्बत हो गई, मजनू कोई आम घराने का नहीं था, शाही खानदान का था, बादशाह का भतीजा था। बादशाह को ये इत्तला हुई कि हमारे घर का जवान जो है एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। तो बादशाह ने सोचा कि जरा मैं उसका हुस्न तो देखूं, जरा उसका जलवा तो देखूं, जरा उसे तो देखूं कि उस लड़की के हुस्न पर मेरे घराने का जवान फिदा हो गया है, मजनू हो गया है। बादशाह का हुक्म होता है कि उस लड़की को लाया जाए। जब लड़की को लाया गया है तो लड़की नकाब में थी। बादशाह तख्त पे बैठता है और कहता है कि जरा अपना नकाब हटाओ। जब उसने नकाब हटाया है तो उसमें से एक काली कलोटी लड़की निकलती है। बादशाह का मिजाज खराब हो जाता है, फौरन उसका चेहरा बिगड़ जाता है। वो कहता है कि तू इतनी काली कलोटी है, तुझसे ज्यादा हसीन तो मेरे वहां झाड़ू लगाया करती हैं, मेरी नौकरानियां तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं और तुम पर जो है न तेरा हुस्न है न जलवा है, कुछ भी नहीं है और इतनी काली कलोटी है। उसके बावजूद तुझ पर जो है मेरा भांजा, मेरा भतीजा जो है फिदा हो गया है, तुझसे मोहब्बत कर बैठा है। तो उस वक्त लैला ने एक जवाब दिया था, कहा था, ए बादशाह वक्त सुन, तू बादशाह की निगाह से मुझे देख रहा है इसलिए कोई जलवा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मेरे जलवों को देखना है तो मजनू की निगाह पैदा कर, तो तू मजनू की निगाह पैदा कर लेगा तो मेरे जलवों को देख लेगा। इसी हिकायत को हज़रत मौलाना रूम लिखने के बाद आगे लिखते हैं कि जब लैला के हुस्न को देखने के लिए मजनू की निगाह चाहिए तो मेरे नबी के हुस्न को देखने के लिए अबू बकर की निगाह चाहिए, उस्मान गनी की निगाह चाहिए, अली मुर्तजा की निगाह चाहिए, हैदर कररार की निगाह चाहिए, हसन मुस्तफा की निगाह चाहिए, इमाम आजम की निगाह चाहिए, गरीब नवाज की निगाह चाहिए, इमाम अहमद रजा की निगाह चाहिए। और इमाम अहमद रजा की निगाह से देखोगे तो इश्क पुकार के कहेगा कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला उबाला हमारा नबी, सब अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से भी अच्छा हमारा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान अजमलुल उलमा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हुस्न की बुनियाद पर अगर मोहब्बत करनी है तो आओ न मदीने की गलियों में आ जाओ, मदीने की बारगाह में आ जाओ, उनसे मोहब्बत कर लो। अगर उनसे मोहब्बत कर ली तो यहाँ भी कामयाब हो और कब्र में भी कामयाब हो और हश्र में भी कामयाब हो। यही सच्ची मोहब्बत हर जगह साथ देगी, हर जगह काम देगी और तुम्हारी बिगड़ी हुई जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी बना देगी। दूरियां तकलीफों को भी दूर कर देगी, मुसीबतों को भी दूर कर देगी, आफतों बला को भी दूर कर देगी। यही मोहब्बत हमारी जिंदगी को कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और मोहब्बत का एक तकाजा और है। मोहब्बत का तकाजा यह है, और आखिरी बात है, हाथ जोड़ के ये पेश करके जा रहा हूं। यह इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी पसंद को तलाशा जाता है, देखा जाता है, बेशक ढूंढा जाता है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसे पसंद क्या है, वो खाता कैसे है, वो पीता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो सोता कैसे वाह वाह वाह, वो बैठता कैसे है, वो उठता कैसे है, वो कपड़े पहनता कैसे है, वो किसी को पुकारता कैसे है, किसी से मोहब्बत करता कैसे है, छोटों पे शफकत करता कैसे है, वो हंसता कैसे है, वो बैठता कैसे है, ये पसंद तलाशी जाती है। और वो पहनता क्या है, ये पसंद तलाशी। बेशक बेशक, ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत जब की जाती है तो उसकी पसंद को देखा जाता है। और जब पसंद की बात यह है, किसी मदीने की गली में मौलाना आसिफ साहब, मौलाना तौसीफ साहब, इसी मदीने की गली में एक सहाबी रसूल ने मकान बनवाया, बहुत खूबसूरत मकान बनवाया, लेकिन कुछ नक्शो निगार लेटेस्ट थे उस जमाने के एतबार से। आका करीम उधर से गुजरे, एक सहाबी रसूल थे। मेरे आका पूछते हैं ये मकान किसका है? जो साथ में सहाबी थे वो कहते हैं कि फला सहाबी का है, फला मदीने के अंसारी सहाबी हैं, ये उनका है। रसूल पाक ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गए। लेकिन जो सहाबी साथ में थे उन्होंने ये देख लिया और समझ लिया कि रसूलुल्लाह ने इस मकान को पसंद नहीं किया। क्योंकि जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो चेहरे से इजहार हो जाता है, और जब चीज नापसंद आती है तब भी चेहरे से इजहार हो जाता है। और मोहब्बत जिससे करते हैं वो चेहरे के अदाओं को पहचान लिया करते हैं, चेहरे के रंग को देख लिया करते हैं। वो सहाबी रसूल ने ये अंदाजा लगा लिया कि रसूल पाक ने पसंद नहीं किया है। 2 रोज के बाद जिनका मकान था उन सहाबी रसूल